लो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से इंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे इंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैं इस टोटल स्टोरी के स्टार्टिंग से लेकर द एंड तक की पूरी स्टोरी बताऊंगा। इसके 6 पार्ट्स हैं, आप एक एक करके देखना और आपको पक्का अच्छा लगेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले ही वीडियो की, जिसमें हम स्टार्टिंग में, किसी रिलेशन की स्टार्टिंग में, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जिस समय बिल्कुल तन्हा होते हैं, बिल्कुल परेशान होते हैं, और हमको ऐसा कुछ चाहिए होता है अपने लाइफ में। हमको कुछ चाहिए होता है जिसको हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी लाइफ में कोई होता। उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से जाते हैं, पूछते हैं, या कोई हमको सोशल मीडिया में ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं, या फेसबुक में या व्हाट्सएप में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को हम सर्च करने में लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं आता, कोशिश तो करनी पड़ती है। मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक चीज़ होती है, जो इंसान अपनी बातों को शेयर करता है। वो कोशिश करता है कि कोई तो होता है जो उससे हम अपनी बातें शेयर करते हैं, जिसके साथ हम लाइफ में टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपने मन में हम सोचते हैं उस टाइम पे, जब हम लाइफ में बिल्कुल अकेले होते हैं। कोई नहीं होता हमारी लाइफ में उस टाइम पे। फैमिलीज होती है, ये होते हैं, लेकिन लाइफ में जिसका पार्टनर, जिसको हमें बनाना है, या हम लाइफ में किसी के साथ में जो कुछ बातें हैं वो हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में अकेला कोई नहीं रह सकता। सबको एक ना एक चीज़ की ज़रूरत है, कोई इंसान अकेला कभी नहीं रह सकता। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ तरह की नीड है, रिक्वायरमेंट्स है। हर एक इंसान को लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, सिंगल कोई नहीं रहना चाहता। ऐसा सोच रहे हैं, ये है फर्स्ट वीडियो। अभी सेकंड वीडियो में आप देखो कि सेकंड वीडियो में क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से इंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे इंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि जब लाइफ में हमारे कोई नहीं होता है, हम लाइफ में बिल्कुल सिंगल होते हैं, उस टाइम पे हम क्या फील कर रहे होते हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। सेकंड वीडियो में आपको बताता हूँ, अभी हमने कोशिश की और अभी फाइनली वो आ गया। हमने पहले वीडियो में पूरी कोशिश की थी, अभी हमने पूरी कोशिश कर लिया, फाइनली वो आ गया। अब हमारी बात उससे स्टार्ट हो गई, हम कंटिन्यू उससे बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हर बात शेयर कर रहे हैं, वो भी अपनी सब बातें शेयर कर रही है। ये चीज़ अब होना स्टार्ट हो गई। हम उसको टाइम दे रहे हैं, हम उसको मिल रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम आउटिंग पे जा रहे हैं, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अभी बहुत कूल हो गया है, सब कुछ कूल है।
हम फुल रिलैक्स फील करते हैं, हमें अपने पार्टनर ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान भी अब हमको समझने लगा है। हम अब सिचुएशन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, काफ़ी चीज़ें अभी होने लगी, मन में हर बातें शेयर होने लगी। धीरे 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 हमने एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दिया। जब हम किसी के साथ में टाइम में अभी आ गए तो अब हम खुश होने लगेंगे। अभी हमारे मन में ऐसा लगेगा कि हमको उसको टाइम देना चाहिए। सामने वाला इंसान भी टाइम देता है, पूछता भी है, फ़ोन भी करता है, मैसेज भी करता है, प्रॉपर रिप्लाई भी हो रहा है, सब कुछ होने लग गया। अभी हमने सब कुछ उसको मान लिया, उसने भी हमको सब कुछ मान लिया, ऐसा हम अभी सोचने लगे फ्यूचर का। लेकिन अभी हमको नहीं पता, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी इस टाइम के लिए, जो प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है उसके लिए टोटल खुश हो चुके हैं और बस ये सोच रहे हैं कि बस अब हमारी लाइफ में कोई तो आ गया जिससे हम अपनी बातों को शेयर करने लग गए। हमने उसको बताना चालू कर दिया। अब हमको अच्छा फील होने लगा, हमको अंदर से खुशी मिलने लगी, हमें अंदर से खुशी मिल रही है। अब हम टोटल खुश हैं। अब थर्ड वीडियो में, अब मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि इसके बाद क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। लो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं, और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। अभी पहले वीडियो में और सेकंड वीडियो में मैंने आपको दोनों चीजें बताई। जब लाइफ में कोई नहीं होता है तो उस समय हमारी क्या सिचुएशन होती है, हम उस समय कैसा अकेला फील करते हैं, क्या क्या हमको ऐसा लगता है उस टाइम पे। वो सब चीजें जो भी है वो आप पहला वीडियो देख सकते हो। सेकंड वीडियो में मैंने आपको टोटल ये बताया कि अभी वो लाइफ में आ गया है, आने के बाद की हमारी सिचुएशन क्या है, हम कितना कूल फील कर रहे हैं अपने आप में, कितनी बातें हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, वो भी हमको शेयर करता है, हम भी उससे शेयर करते हैं। अभी हम थोड़ा सा खुश होना स्टार्ट कर दिया है हमने, हमको बहुत अच्छा फील होने लगा है, हमको बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि हमारे पास जितना भी टाइम निकलता है हम उसको टाइम देने लगे हैं। सामने वाले इंसान ने भी हमको टाइम देने लगा है। अब थोड़ी सी कुछ बैक टू बैक ज़्यादा अच्छी बातें होने लगी है, खुशी होने लगी है। अब ये जो थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अब होती है, इसमें सिचुएशन आती है आर या पार की। सब कुछ ठीक रहता है जब फैमिली रेडी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ प्रॉब्लम, 1% की प्रॉब्लम नहीं आती है, सब कुछ ओके रहता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी रीजंस ये होते हैं, काफ़ी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम होती है कि वो रेडी नहीं है, किसी में थोड़ी कास्ट की प्रॉब्लम है, किसी में ये प्रॉब्लम, किसी में वो प्रॉब्लम, तो काफ़ी ऐसी उस टाइप पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो होती है आर पार की कंडीशन, उसको हमको पार करना होता है। जब हम सोचते हैं कि हम उसको पार करेंगे, उसके लिए हम ट्राई करने लगते हैं, हम टाइम लेते हैं, एक एक करके एक दूसरे के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उनके डाउट्स भी क्लियर करते हैं, सब कुछ उसमें करते हैं, हर एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं, टोटल सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अब ये ठीक हो जाए, अब ये रिलेशन के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। उसमें हम अपने अपने पेरेंट्स को रेडी करते हैं, पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, हम एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। अब ये रहा तीसरा वीडियो। अब उसके लिए आप थोड़ा सा इस वीडियो के बाद में सेकंड वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होंगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म।
कुछ भी नहीं हुआ है अभी, सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं, और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोच ही आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं लाइफ में, तब आप उस टाइम पर कैसा फील करते हो, क्या क्या कोशिशें करते हो अपने किसी सामने वाले को पाने के लिए। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि जब आप अकेले होते हो, जब आप बिल्कुल तनहा होते हो, बिल्कुल अकेले होते हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं होता, और जिस टाइम में आपकी ये सर्चिंग जारी रहती है कि सामने वाले को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप क्या क्या ट्राई करते हो, क्या क्या कोशिशें करते हो, सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया। सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया कि जब वो लाइफ में हमारे आ जाता है, तो उस टाइम पे हम कितना अच्छा फील करते हैं, कितना कि लाइफ में आ गया। अभी हम उससे बात भी शेयर कर दी, अपनी बातें शेयर करना चालू कर देते हैं, और खुश होना भी चालू कर देते हैं। पूरे दिन की रूटीन लाइफ बताने लग जाते हैं कि अभी आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ। सामने वाला इंसान भी अपनी पूरे दिन की रूटीन बताता है हमको। तो उस टाइम पे हमको एक दूसरे से बातें करने में अच्छा लगता है, सब बातें शेयर करने लगते हैं, और अच्छा फील भी करते हैं, क्योंकि वो भी हमसे काफ़ी बातें शेयर करता है अपनी अपने रिलेटेड, जैसे ऑफिस से रिलेटेड, या फिर कॉलेज लाइफ की, या फिर कोई भी चीज़ें, बाकी सभी बातें वो शेयर करता है। हम भी वही चीज़ सेम करने लग जाते हैं, और हमको उस टाइम पर खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है कि कोई तो अब तो है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, और अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उससे मिलने भी लग गए। अभी उसके साथ टाइम भी हमने देने लगे, साथ काफ़ी टाइम उसके साथ में घूमने का भी अच्छा मन करता था, तो वो भी किया। अभी सब कुछ अभी करने लगे, अब स्टेप पे आगे निकल गए। अभी प्रॉब्लम, अब थर्ड पॉइंट में, अब मैं थर्ड वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो होती है आर पार की सिचुएशन। आर पार की सिचुएशन मतलब ये है कि ये लागू तब हो रहा है जब फैमिली इशू है, जब हमारी फैमिली के कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस स्टेप को लेने में अभी एक जगह पे हमारा ब्रेक हो गया। अभी आगे स्टेप पे लेने में हम थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी कि कुछ तो फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, तुमने ठीक है, वो ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू फर्दर करो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनको प्रॉब्लम, जिनको कास्ट की प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है उस टाइम पर। तो कुछ ऐसा भी है कि उसके पास भी इस चीज़ की दिक्कत है, तो उसके पास ये दिक्कत है, उसके पास जॉब ये नहीं है, उसके पास वो जॉब नहीं है, उसके पास ऐसी जॉब होनी चाहिए, उसके पास वो जो होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी डाउट्स उस समय चालू होते हैं, जो फैमिली में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी कोशिश की, उस टाइम पे कोशिश की, हमने मनाया, हमने कोशिश की, पूरी मनाने की कोशिश की, सामने वाले को भी समझाने की कोशिश की, घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की, और लग गए। अभी हमने कंटिन्यू करने के लिए एक रिलेशन को, हमने एक कंटिन्यू करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चालू कर दिया। हर चीज़ करी, घर वाले नहीं मान रहे थे, हमने मनाया, चलो 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहे, उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते रहे कि शायद कुछ अब मान जाए, शायद कुछ अब मान जाए, या फिर हम जिसके साथ में आगे बढ़ने वाले हैं उसको भी हमने मोटिवेट करना चालू किया कि तुम कुछ कर लो, तुम अपने लाइफ में कुछ करने लगो, कुछ जॉब वगैरह करो, या कुछ ऐसा करो जो मेरी फैमिली के सामने उस चीज़ को मैं प्रेजेंट करूँ तुमको, तो कुछ अच्छा हो तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा हो तुम्हारे, कुछ अच्छे मैं तुम्हारी लाइफ में आ पाऊँ, उसके लिए कुछ ऐसा करने के लिए हमने उसको मोटिवेट करना चालू कर दिया, मेल या फीमेल दोनों। ये चीज़ें करने के बाद में अभी हम उस चीज़ को भी रिलेशन में आ गए, और हमने ये जो बाउंड्री है, इसको हमने जंप मार के आगे एक स्टेप ले लिया। ये रहा तीसरा वीडियो। इस तीसरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया ये होता है। फोर्थ वीडियो में आप देखो कि उसके बाद क्या होता है। वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होंगे।
अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से इंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे इंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि जब आप अकेले थे तब आप कैसा फील करते थे और क्या क्या सिचुएशन थी, किस किस चीज़ों को आप कोशिश कोशिश करते थे अच्छा करने के लिए, क्या क्या आप चाहते थे उस टाइम पे, क्या क्या मन में था, क्योंकि आप अकेले थे उस टाइम पे। लाइफ में आपके कोई भी नहीं था, आप बिल्कुल लाइफ में अकेले थे। उस टाइम पे आप क्या क्या करते थे और आप उसको कैसे हैंडल कर रहे थे। सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया कि जब आपकी लाइफ में कोई आ गया, आने के बाद में आपने अपनी बातें शेयर करना चालू कर दी, आपको खुशियाँ मिलने लगी, आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ में कोई है, अभी मैं अपनी बातें को सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया आर पार की कंडीशन। उसमें आर पार कंडीशन में फैमिलीज का इशू था कि फैमिलीज में ऐसा होता है तो क्या करते हैं। कुछ फैमिलीज बहुत अच्छी होती है, कुछ फैमिलीज बहुत बेकार होती है। कुछ अच्छी फैमिलीज के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और जो कुछ किसी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कास्ट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें हम अपने सामने वाले इंसान को कैसे मोटिवेट कर देते हैं कि तुम भी कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से तुम लाइफ में हमारे यहाँ पाओ। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताएं। उसके बाद अभी हमने उस सिचुएशन को पार करने के बाद अभी हमने शादी कर ली, उसके आगे बढ़ गए, एक जीवन साथी बन गया, एक लाइफ पार्टनर हो गया। वो सब चीज़ें करने के बाद में हमने बच्चे की प्लानिंग करी। बच्चे की प्लानिंग करने के बाद उसके नाम रखने चालू किए। लड़का होगा तो ये नाम देंगे, लड़की होगी तो ये नाम देंगे। ये सब मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया फिर लड़ाइयाँ क्या क्या चीज़ों की होती है। लड़ाइयाँ होने लगती है, फिर प्यार की चीज़ें आती है कि तुमने मुझे क्या समझा, मैंने तुम्हें क्या समझा, तुमने मुझको अभी तक कितनी इंपॉर्टेंस दी, कितनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। उस दिन हमको रियलाइज़ होने लगता है जब हम उसके आगे पहुंच जाते हैं। वो मैंने आपको बताया। फिर मैं अभी मैं आपको बताता हूं कि जब इतना सब कुछ हो गया तो अब रास्ते बदलने लगे। अब रास्ते बदलने लगे, अब हम डाइवोर्स की उन सीढ़ियों पे जाने लगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, और कोई भी नहीं चाहता ऐसा। कोर्ट के चक्कर मारने लगे, वकील हायर करने लगे, लॉयर हायर करने लगे, उनसे कई बार राय पूछने लगे कि अभी क्या करें, अभी ख़त्म करना है। ये सब कंडीशन आने लगती है उस टाइम पे कि हम रोज़ कोर्ट के चक्कर मारते हैं ख़त्म करने के लिए, उस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब हम उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब हम उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हम लाइफ में अब कंटिन्यू उसके साथ में फर्दर नहीं रहना चाहते। अब हम उससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, अब वो इंसान हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। सब कुछ अलग हो जाता है, हर एक रिलेशन अलग हो जाता है। ये सब चीज़ें तब होने लगती हैं। ये रहा अभी तक का वीडियो। अब मैं आपको इसके बाद एक वीडियो और बताऊंगा, उसमें बच्चे की क्या स्टोरी होती है, बच्चे को क्या फील होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से इंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे इंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं।
लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो, लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैंने आपको अभी तक टोटल 3 वीडियो बता दी। इस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि जब आप लाइफ में बिल्कुल अकेले होते हो, जब आपकी लाइफ में कोई नहीं होता, उस टाइम पे आप क्या क्या फील करते हो, क्या क्या आपके साथ सिचुएशंस आती हैं, कैसे आप उनको हैंडल करते हो जब आप अकेले होते हो, और क्या क्या कोशिशें करते हो उस टाइम पे, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब वो लाइफ में आपके आ जाता है और जब आपकी लाइफ में वो आ गया और उस टाइम पे आप कैसा फील करते हो, कितना अच्छा फील करते हो, वो सब मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया। थर्ड वीडियो मैंने आपको ये बताया, वो आता है आर पार की कंडीशन, जो मैंने थर्ड वीडियो में बताया कि आर पार की कंडीशन में क्या क्या था, कि फैमिली रेडी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली रेडी नहीं थी तो क्या प्रॉब्लम आई थी, हमने उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल किया था, उस टाइम पे हमने क्या कोशिशें की थी, क्या एफर्ट्स लगाए थे अपने फैमिली को रेडी करने के लिए। ये उन फैमिली के लिए था जो फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी का कास्ट प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं उन फैमिली के लिए। वो तो उनको हमने करने के लिए, कन्विंस करने के लिए क्या क्या किया, अपने जिसके साथ हम लाइफ में आगे बढ़ रहे थे उसके लिए उसको हमने मोटिवेट कैसे किया, हमने उसको मोटिवेट करने के लिए क्या क्या किया, ये सब चीज़ें मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया है कि हमने कोशिश की कि अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए। ये मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया है कि हम कन्विंस करते कैसे हैं, कन्विंस हमने करने के लिए कितना वेट किया और कितना करने के बाद में अभी क्या अच्छा होगा, ये मैंने थर्ड वीडियो में आपको बताया। अब मैं आपको फोर्थ वीडियो में बताता हूँ कि जब अब सब कुछ हो गया, अभी अकेलापन भी दूर हो गया, अभी वो लाइफ में भी आ गया था, हमने अपनी फैमिली को भी रेडी कर लिया था, अब हम फोर्थ कंडीशन में आ गए कि हम अब सब कुछ ठीक करके एक कदम आगे ले चुके हैं, अब हमने शादी कर ली है, अब हम लाइफ का एक पार्टनर बन चुके हैं, हमारा एक जीवन साथी हो गया है, अब हम एक लाइफ में किसी के साथ में रहने लगे हैं और आगे की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अब हम तैयार हो चुके। घूमना फिरना हो गया, सब कुछ हो गया, हमने एंजॉय पूरा किया, पूरे मस्ती की, फुल मज़े कर लिए, सब कुछ हो गया। अभी लास्ट में आते हैं बच्चे की प्लानिंग। अब हम बच्चे की प्लानिंग करने लगे। जब बच्चे की प्लानिंग करने लगे तो बच्चे का नाम सोचने लगे, लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे। ये हमारी प्लानिंग है जो बच्चे को लेकर होने लगी। और ये सभी करते हैं, नॉर्मली ये सभी करते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि अभी हम फ्यूचर में क्या है। मेरा ये हर एक वीडियो में था कि फ्यूचर में क्या है, ये आज हमको नहीं पता, हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं ये चीज़ों को लेकर। बच्चे की प्लानिंग कर ली, बच्चे की प्लानिंग करने लगे, अभी हमने उसका नाम वगैरह सोचना चालू कर दिया और उससे रिलेटेड कुछ भी है वो भी चालू कर दिया, हर एक चीज़ चालू कर दी। उसके लिए हमने कुछ फिक्स डिपॉजिट भी करना चालू कर दिया। अभी हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अभी हम अच्छी प्लानिंग के साथ में हैं और बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ में अभी बहुत अच्छा टाइम हमने निकाला है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का टाइम वो बहुत अच्छा निकलता जा रहा है और बहुत खुशियों के साथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हो रही है। जो कुछ हो रहा है आपस में सब कुछ मैनेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हम फरिश्ते नहीं, हम भगवान नहीं जिसको हमको पता हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक तो बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है, लाइफ बड़ी कूल चल रही है, बिंदास चल रही है। ये अभी तक का है वीडियो, अभी आप इसको देखो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि उसके बाद क्या होता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। लो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ ख़त्म, अब लाइफ ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो, कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं,
लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो, लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैंने अभी तक आपको पहले पार्ट में आपको मैंने ये बताया जब लाइफ में आप बिल्कुल अकेले थे, अभी आप कैसा फील कर रहे थे, क्या क्या सिचुएशंस थी। सेकंड वीडियो में आपको मैंने बताया कि जब हमारा सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में आ गया तो हमने कैसा फील करने लगे, क्या क्या बातें हम शेयर करने लगे, कि कितना हमको अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, कितनी खुशी मिलती थी। हम अपनी पूरी रूटीन लाइफ उसको बताते थे, माइंड फ्रेश रहता था, सब कुछ ओके रहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। थर्ड वीडियो मैंने आपको बताया आर पार की कंडीशन जिस टाइम पे होती है, उस टाइम पे क्या हुआ। उस टाइम पे ये हुआ कि आपकी फैमिलीज वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसको हमने कोशिश करी सही करने के लिए, और हम एक कदम आगे निकल आए। और एक कदम आगे निकले, उसके लिए हमने पूरी कोशिश की थी। नहीं माने थे तो हमने अपने सामने वाले के इंसान को मोटिवेट भी किया था, कोशिश की थी कि तुम ठीक रहो, कुछ ऐसा करो जो मैं अपने घर वालों के सामने तुमको प्रेजेंट करो तो सब कुछ ओके रहे और हर चीज़ अच्छी हो जाए। ये हमने उस टाइम पे ऐसा किया था, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब हम एक रिलेशन में आ गए थे, हमने अभी एक लाइफ पार्टनर बन गए थे, जीवन साथी हो गया था, सब कुछ ओके हो गया था, हमने अपने एक अच्छी स्टार्टिंग कर दी थी, अब हम बड़े खुश हो रहे थे उस टाइम पे। फिर हमने एक बच्चे की भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, बच्चे के नाम भी सोचने स्टार्ट कर दिए थे। लड़का होगा तो क्या नाम दूंगा, लड़की होगी तो क्या नाम दूंगी, ऐसा हमने सोचने लगे थे उस टाइम पे। सब कुछ ओके चल रहा था, सब कुछ बिंदास हो गया था, सब कुछ ठीक था, बहुत खुशी थी, सब कुछ ठीक था। हमने फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा डालना चालू कर दिया था, सब कुछ ओके कर दिया था, एक अच्छी फैमिली की रोल हम प्ले कर रहे थे उस टाइम पे, सब कुछ ठीक था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इतना सब कुछ होने के बाद फिर आती हैं लड़ाइयाँ, फिर होती है स्टार्टिंग, फिर होता है पता चलता है कि ये प्यार था, ये क्या था। उस टाइम पे सामने वाला इंसान ये कहने लगता है कि तुम मुझको समझते ही नहीं थे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, तुमने मुझे समझा ही कितना था, तुम मेरे लिए थे ही कौन, तुम मेरे लिए मेरे फीलिंग के साथ में तुमने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये उस टाइम पे हमको पता चलता है जब इतनी दूर तक हम आगे निकल जाते हैं। उस टाइम में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है लाइफ में कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या चीज़ है, प्यार तुम करते थे क्या, प्यार तुम करती थी क्या। ये उस टाइम पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं जब हम इतना आगे निकल आते हैं। उसके बाद हमको तब पता चलता है कि हमने प्यार किया ही नहीं, हमने एक दूसरे को समझा ही नहीं, हमने एक दूसरे के साथ में कुछ ऐसा किया ही नहीं। और उस टाइम पे हमारी होने लगती हैं लड़ाइयाँ, और लड़ाइयाँ होते 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 वो बढ़ती जाती हैं। वो लड़ाइयाँ इतनी दूर तक चली जाती हैं जिनके बारे में अभी हमको सोचना भी नहीं रहा था स्टार्टिंग में। इतनी दूर तक की वो लड़ाइयाँ चली जाती है कि वो हमको बाद में याद आने लगती है। इतनी दूर की लड़ाइयाँ चली जाती हैं कि वो स्टार्टिंग में पता होता कि ऐसा भी कुछ आज होगा, ऐसा भी कुछ होने लगेगा, तो शायद हम स्टार्टिंग में यही सोच रहे होते कि वो जो अकेलापन है वही बेटर था। लेकिन आज यहाँ पे होने के बाद में इस चीज़ का रियलाइज होने लगता है कि ये अकेलापन क्या है, क्या ये अकेलापन में क्या होगा। वो अकेलापन ज़्यादा अच्छा था कि ये अकेलापन अच्छा था, वो अकेलापन ज़्यादा अच्छा था। इतने सफ़र करने के बाद में आज इस चीज़ का एहसास होता है, इस चीज़ का एहसास होता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते थे, क्या तुम मुझे कभी समझने की कोशिश करते थे, क्या तुमने मुझको कभी समझा। ऐसे चीज़ों के बारे में उस टाइप में लड़ाइयाँ होना चालू हो जाती हैं, और ये लड़ाइयाँ धीरे 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 करके आगे तक निकल जाती हैं। ये रहा अभी तक का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में इसकी द एंड करूँगा और इसका पूरी स्टोरी को क्लियर करूँगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि जब आप अकेले थे तब आप कैसा फील करते थे और क्या क्या सिचुएशन थी, किस किस चीज़ों को आप कोशिश करते थे अच्छा करने के लिए,
क्या क्या आप चाहते थे उस टाइम पे, क्या क्या मन में था, क्योंकि आप अकेले थे उस टाइम पे, लाइफ में आपके कोई भी नहीं था, आप बिल्कुल लाइफ में अकेले थे। उस टाइम पे आप क्या क्या करते थे और आप उसको कैसे हैंडल कर रहे थे। सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया कि जब आपकी लाइफ में कोई आ गया, आने के बाद में आपने अपनी बातें शेयर करना चालू कर दी, आपको खुशियाँ मिलने लगी, आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ अब मेरी लाइफ में कोई है, अभी मैं अपनी बातें को सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया आर पार की कंडीशन। उसमें आर पार कंडीशन में फैमिलीज का इशू था कि फैमिलीज में ऐसा होता है तो क्या करते हैं। कुछ फैमिलीज बहुत अच्छी होती है, कुछ फैमिलीज बहुत बेकार होती है। कुछ अच्छी फैमिलीज के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और जो किसी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कास्ट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें हम अपने सामने वाले इंसान को कैसे मोटिवेट कर देते हैं कि तुम भी कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से तुम लाइफ में हमारे यहाँ पाओ। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद अभी हमने उस सिचुएशन को पार करने के बाद अभी हमने शादी कर ली, उसके आगे बढ़ गए, एक जीवन साथी बन गया, एक लाइफ पार्टनर हो गया। वो सब चीज़ें करने के बाद में हमने बच्चे की प्लानिंग करी। बच्चे की प्लानिंग करने के बाद उसके नाम रखने चालू किए। लड़का होगा तो ये नाम देंगे, लड़की होगी तो ये नाम देंगे। ये सब मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया फिर लड़ाइयाँ क्या क्या चीज़ों की होती है। लड़ाइयाँ होने लगती है, फिर प्यार की चीज़ें आती है कि तुमने मुझे क्या समझा, मैंने तुम्हें क्या समझा, तुमने मुझको अभी तक कितनी इंपॉर्टेंस दी, कितनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, उस दिन हमको रियलाइज़ होने लगता है जब हम उसके आगे पहुंच जाते हैं। वो मैंने आपको बताया। फिर अभी मैं आपको बताता हूं कि जब इतना सब कुछ हो गया तो अब रास्ते बदलने लगे। अब रास्ते बदलने लगे, अब हम डाइवोर्स की उन सीढ़ियों पे जाने लगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, और कोई भी नहीं चाहता ऐसा। कोर्ट के चक्कर मारने लगे, वकील हायर करने लगे, लॉयर हायर करने लगे, उनसे कई बार राय पूछने लगे कि अभी क्या करें, अभी ख़त्म करना है। ये सब कंडीशन आने लगती है उस टाइम पे कि हम रोज़ कोर्ट के चक्कर मारते हैं ख़त्म करने के लिए, उस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब हम उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब हम उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हम लाइफ में अब कंटिन्यू उसके साथ में फर्दर नहीं रहना चाहते। अब हम उससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अब वो इंसान हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। सब कुछ अलग हो जाता है, हर एक रिलेशन अलग हो जाता है। ये सब चीज़ें तब होने लगती है। ये रहा अभी तक का वीडियो। अब मैं आपको इसके बाद एक वीडियो और बताऊंगा, उसमें बच्चे की क्या स्टोरी होती है, बच्चे को क्या फील होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं, और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैंने अभी आपको पूरे टोटल वीडियो बता दिए। वीडियो में क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, आप इससे पहले वाले पार्ट्स देख सकते हो। अभी लास्ट में आता है बच्चा। बच्चे को क्या पता था कि कुछ उसके साथ ऐसा होने वाला है? क्वेश्चन मार्क। बच्चे की क्या गलती है? बच्चे ने नहीं कभी सोचा था कि मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा किया होगा, हमारे माँ बाप ने ऐसा पहले स्टार्टिंग में सोचा होगा। बच्चे को नहीं पता था। बच्चे को यह भी नहीं पता था कि जब हम थे भी नहीं इस दुनिया में, तब ये सब प्लानिंग होती थी। हम ये सब चीज़ें सोचते थे। हम स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ सोच सोच के यहाँ तक आए थे। बच्चे को तो वो भी नहीं पता। बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता। बच्चा मासूम है, बच्चे को कुछ नहीं पता। उनके माँ बाप ने ये सब गलतियाँ की,
उनके माँ बाप ने इतनी दूर तक के कदम, स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या उनके माँ बाप ने सोचा था, कैसे कैसे लाइफ में आगे होते 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 यहाँ तक आए थे, और होने के बाद में आज उस रिलेशन का ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशन ख़त्म हो जाता है। बच्चे की क्या गलती थी? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन हमने स्टार्ट में कभी ये नहीं सोचा था कि जिस लाइफ पार्टनर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे वो इंसान भी अच्छा होना चाहिए, वो इंसान भी समझदार होना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा ना करने वाला इंसान होना चाहिए, कुछ बातें बताने वाला भी होना चाहिए, एक एहसास कराने वाला भी होना चाहिए, एक इंसान समझने वाला भी होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, और आज इसकी गलती उस बच्चे को भुगतनी पड़ती है। उस बच्चे ने कुछ भी उसको नहीं पता था कि उसके माँ बाप आज उसको इस जगह पे लाके खड़ा कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ईगो आया, क्योंकि ये एटीट्यूड था, ये एक दूसरे को ना समझने की सोच थी जो हमने नहीं समझा, और उस रिलेशन में हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, लेकिन कभी ये भी पलट के नहीं देखा कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है और सामने वाला क्या इंसान सोच रहा है। बस लाइफ में जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब हम इतना सब कुछ प्लानिंग करते हुए आगे तक आते हैं तो उसके बाद ये क्यों नहीं सोचते कि उसका क्या होने वाला है? कभी ये क्यों नहीं सोचना चाहते हैं कि उसका होने वाला क्या है? बस सिर्फ अपने लिए क्यों जीने लगते हैं? क्यों सिर्फ अपने लिए ही क्यों जाते हैं कि हम ही बस ठीक रहे? ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हम ही ठीक रहे? और उस बच्चे की प्लानिंग आज कर दी, आज उस बच्चे को क्या बीत रही है? कभी ये चीजों को कोई भी सोचना चाह रहा है? दोनों में से कोई भी सोचना चाह रहा है? कोई भी नहीं सोचना चाह रहा। बस अपनी चीजों में लगे पड़े हैं, अपने लाइफ में घुसे पड़े हैं, अपनी ही चीजों के बारे में बग 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 लगे पड़े, लेकिन कभी सामने वाले का सोच रहा है कि वो बच्चे पे क्या होने वाला है, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। आज तुम लोगों की चीजों को लेकर सामने वाला बच्चा आज परेशान हो रहा है, रो रहा है, तड़प रहा होगा, लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा है सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों के लिए? उसको भी दोनों का माँ बाप का प्यार चाहिए, उसको भी जरूरत है, उसको भी माँ की जरूरत है, उसको भी एक बाप की जरूरत है। सिर्फ तुम लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि तुम ही लोग ठीक हो? उस बच्चे की नजर से आके देखो, तो उस बच्चे की नजर से आके एक बार देखो, खुद रियलाइज करोगे, इस चीज को खुद रियलाइज करोगे कि क्या जो आज तुम कर रहे हो वो सही है। तो आप प्लीज ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो उसके पहले आप उस बच्चे के बारे में जरूर सोचना। कुछ भी करने से पहले उस बच्चे के बारे में जरूर सोचना कि उस पर भी कुछ बीतेगा, उसको भी बहुत बुरा लगेगा। वो भी अपने लाइफ में अभी स्टार्टिंग उसकी हुई है, अभी तो उसको पता भी कुछ नहीं है, और तुम लोग ऐसे स्टेप लेने जा रहे हो, उसका भी कुछ सोचना। बाकी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, ऐसा करने से पहले आप एक बार प्लीज़ सोचें, क्योंकि आपके लाइफ में एक हिस्सा भी आपका है, उसको भी आप दोनों मिलके समझें। बाकी इतना ही बोलना था। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर। लो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ ख़त्म, अब लाइफ ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो, लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। तो आप सब आई थिंक आप अच्छे हो गए। काफ़ी लोगों की चीज़ों को देखता हूँ कि हाँ, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझसे भी कई लोगों ने बोला कि यार वो मुझे इग्नोर कर रहा था, मैं क्या करूँ।
इग्नोर करने के रीजंस होते हैं काफ़ी भाई मेरे। उसके रीजंस ये हैं कि क्या क्या चीज़ों को पहले समझते हैं, थोड़ा बेसिक डिटेल में आते हैं, उसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। रीजंस ये हैं कि लोग आजकल के टाइम में लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ मेरा जो पार्टनर है वो बिल्कुल तरीके से ठीक हो, 100% ठीक हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो पार्टनर पूरी 100% ठीक, क्योंकि इंसान 100% ठीक हो ऐसा हो नहीं सकता, इंसान से गलतियाँ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पूरा इंसान परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं। लेकिन सामने वाला इंसान हमको इग्नोर कर रहा है, उसका क्या रीज़न है इसको जानना भी ज़रूरी है। शायद हमारी गलती है तो हमने अपनी गलती मानी कि हाँ मुझसे गलती हुई, या हम बार बार वही गलती को रिपीट कर रहे, सामने वाले को पसंद नहीं है वो चीज़ और हम वो गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हैं। हो सकता है उसको पसंद नहीं, उसने कई बार हमको समझाया भी हो कि ऐसी गलतियाँ मत करो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो हो सकता है कि इसकी वजह से वो आपको इग्नोर करने लगा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसका एक सबसे अच्छा है कि आप दोनों जाओ कहीं बाहर फेस टू फेस मिल के, कहीं बैठ के, कहीं पार्क में बैठ के अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। यदि वो सॉर्ट आउट होती है और ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान की सिर्फ यही वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा था, ठीक है, उस समय बोलो कि यार ठीक है, और उस गलती को बार बार रिपीट मत करो। सेकंड थिंग इज़ कि आप परेशान हो, मतलब आप जानबूझ के मतलब कर रहे हो, आप उसको 100% दे रहे हो, लेकिन अगला इंसान आपसे दूर भाग रहा है, लेकिन आप सही हो, आप 100% ठीक हो, जैसा वो कहता है वैसा भी हो रहा है, हर एक चीज़ हो रही है, लेकिन आप उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो। उसको ये रियलाइज होने लगा कि ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, सबसे ज़्यादा मेरी केयर कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे पीछे है, ये वो। तो इंसान को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगो तो आसमान में आदमी ऐसे चला जाता है, ऐसे यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। रीज़न सिर्फ है कि यदि हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो इंसान को हमारी कदर नहीं रहती है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अपनी कदर भी रखो, और जब वो इंसान आपकी कदर नहीं करता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं। फिर उस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, यदि वो इंसान आपकी बार बार चीज़ों को आप उसको 100% दे रहे हो, वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आप बार बार उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो एक चीज़ उस टाइम पे ध्यान रखो कि बस इतना ही करना है कि आप अपने आप में खुद अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या मेरी गलती है? आप खुद अपने माइंड में एक बार भी लेके आओ कि हाँ क्या मेरी गलती है। इस इंसान के लिए, जो भी इंसान है या मेल है या फीमेल है, दोनों लोगों की बात है कि यदि सामने वाला इंसान आपके लिए ऐसा है और आप उसके लिए हो, या मेरी गलती है। यदि आपकी गलती नहीं है और आपका माइंड, आपका ये जो मॉनिटर है ना, यदि आपका ये मॉनिटर यदि आउटपुट में ये बोले कि नहीं आपकी गलती नहीं है, उस टाइम पे ना आप अपना एक बार ये रियलाइज़ करना कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ है। हमने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को तो खो दिया, यहाँ पे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हमने ज़ीरो पे ला दिया। तो अब इस इंसान के साथ में मैं आगे क्यों बढ़ूँ? ये इंसान मेरे साथ इग्नोर करता जा रहा है, मैं इसको 100% देता जाता, तो हाँ यहाँ पर मुझे उसको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कदम को पीछे कर दो। आपने एक टाइम में दिया ना, मतलब पूरा टाइम दिया ना, आपको पूरा 100% दिया उसको, हर एक चीज़ करके देखी उसके लिए, लेकिन आपको क्या मिला आउटपुट में? ज़ीरो। तो आप उसी समय पे डिसीजन लो कि अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना, जो मैं कर रहा था वो अब मैं ये नहीं करूँगा, या मैं वो कर रही थी वो मैं नहीं करूँगी। हम उस रास्ते से थोड़ा सा ट्रैक करके पीछे आके जाएंगे। अब जितने के स्टेप हमने आगे बढ़ाए थे और उसने कितने का स्टेप को पीछे किया था, उतने स्टेप हम पीछे आएंगे, लेकिन हम उसको अब वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि उसको वो चीज़ का पता नहीं है। उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में जो चीज़ को खोया है उसकी एक इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि वो हमारी केयर करता था, वो हमको समझता था। लेकिन जब तक उसको उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं होगा तब तक वो आपकी अपनी चीज़ को वो मानेगा नहीं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने कदम को पीछे करो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल वे में आपको अपने आप से कदम पीछे ले लेंगे।
फिर ये तो दूसरी चीज़ हो गई कि ये तो रीज़न होता है कि जब हम किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे देते हैं और वो इंसान सर के ऊपर जाके बैठ जाता है, तो उसको उतारने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका तो ये लॉजिक। अब तीसरा थिंग आता है कि यदि मैरिड लाइफ में है, यदि इंसान हमको इग्नोर करने लगे और उसके शादीशुदा लाइफ में काफ़ी चीज़ों में मतलब हम अपना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो हमको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी। अब आज की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा थिंग नहीं है कि मतलब ऐसा क्यों हो या वैसा क्यों हो। वो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि सब लोग एक नॉर्मल लाइफ में रहते थे, उनका तो वो पल्लू वाला सिस्टम और सब कुछ को अंदर रहना है, सब कुछ को बाहर रहना है, आदमी को भी रहना है, वो भी समझना है, उस दोनों का हर चीज़ का सिस्टम पहले का तरह अभी नहीं है, अभी बदल गया है सिस्टम। अब वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदलने लगी हैं, अभी काफ़ी चीज़ें बदलने लगी हैं, सब एडवांस हो गए, सबको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, सबको एडवांस पे रहना है और किसी को नीचे भी नहीं आना, किसी को ऊपर भी नहीं आना, किसी को बीच में भी नहीं रहना। वो तो यही नहीं पता कर पाते हमको करना क्या है। अब ये तो चीज़ आ गई एक, ये जो आज का जनरेशन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें, इसमें काफ़ी लोगों को यही चीज़ों की दिक्कतें हैं कि अभी आज हमको अच्छा लगा और कल के डेट में हमको कोई अच्छा लगने लगा तो हमने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या हमको अच्छी लगने लगी या हमको अच्छा लगने लगा, हमने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। और वो इग्नोर करने से हमको क्या मिला, हमको कुछ नहीं मिला, हमको दूसरे के साथ में भी अच्छा साथ नहीं मिला क्योंकि हमने अपने 2 दिन गंवाए। यदि यही 2 दिन के साथ उसके साथ आगे बढ़ते तो शायद एक स्टोरी अच्छी क्रिएट होती, लेकिन हम जंप मारते रहे कि हाँ हमको ये अच्छा लगा उसको इग्नोर कर दिया, ये अच्छा लगा उसको इग्नोर कर दिया, तो जंप मार मार के हमने अपनी लाइफ को चलना है। तो हमारी लाइफ कहाँ तक स्टैंड करेगी, कहीं तक नहीं। हम किसी के साथ में एक ट्रस्टवर्दी बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्या कोई इंसान हम पे ऐसा लगेगा कि हम उसके लिए सही हैं, वो भी इंसान हम पर नहीं करेगा और हमारे लिए भी शायद वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी चीज़ में होती है और उस टाइम पे यदि आप सही हो और आपका पार्टनर या भी कोई भी हो, यदि वो आपको इग्नोर कर रहा हो, आप उसके लिए 100% ठीक थे, यदि आप ठीक थे, तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मत भूलो। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपने हाथ में है और उस चीज़ों को हमेशा याद रखें, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट खुद की होती है तब हम आगे चलते हैं। बाकी आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगी होगी, आप प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि हाँ आपका जो भी कुछ आपको ऐसा लगा और आपको ऐसे जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर। लो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ ख़त्म, अब लाइफ ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो, कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो, लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको टॉक्सिक एंड एब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये होता क्या है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें आपकी लाइफ टोटल जीरो होती है, कूड़ा होती है, हेल होती है और किसी टाइप की नहीं होती है। उसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर हमको हर एक चीज़ के रिलेशन की फीलिंग बताता रहता है। ये रिलेशन में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें से उस रिलेशन में हमारे आधी फैमिली इन्वॉल्व होती है और जिसके साथ हम ज्वाइन होते हैं वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाता है और जो हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनकी भी स्टोरी होती है। तो उन रिलेशन को हम कैसे समझें, तो हमारा उसमें कहना सिर्फ ये है कि वो जो रिलेशन होते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ आदत के बेस पे होते हैं, हमको आदत लग जाती, ना कि वो प्यार होता है। प्यार कुछ अलग ही है। प्यार जो होता है उसमें फीलिंग होती है, आपको उसके लिए एक अलग से फीलिंग आएगी, आपको उसके मिलने का मन करेगा, आप में कुछ वो गाली गलौज नहीं होगी, आपके बीच में कोई लड़ाइयाँ इस तरह की नहीं होगी जिसमें एक दूसरे को नीचे गिराने की बात हो। लेकिन इस सब रिलेशन में क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप और एब्यूसिव रिलेशनशिप में, कि इसमें आपको जब देखो उठा के, जब मन किया उठाया, ऐसे पकड़ा उठा के फेंक दिया। जब मन किया आपको चप्पल के बराबर आपकी औकात रह जाती है, जब मन किया चप्पल से मारा, उठाया, फेंका, बस यही होता रहता है इसमें। और घुटन होने लगती है आपको, आप और इमोशनली परेशान हो जाते हो, डैमेज हो जाते हो, टोटल आप बर्बाद होने लगते हो। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें दो पार्टनर साथ में तो रह रहे हैं लेकिन वो जीने के लिए नहीं रह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ में घुटन से रह रहे हैं, मन ही नहीं है उनके साथ रहने का। लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि उसको खुशी मिले, हर एक इंसान चाहता है कि ऐसे बंधन में फंसे ही ना रहो। कितने लोगों के घर की कहानियां, कितने लोगों की घर की कहानियां कि ये सब चीज़ों पे चल रही हैं, इतना मारपीट है, इतना गाली गलौज है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी साथ में रह रहे हैं, क्योंकि वो उस रिश्ते से बाहर निकल ही नहीं पाते। कई लोग उनको निकलने ही नहीं देते, या वो खुद से अपनी हिम्मत लेके नहीं आ पाते कि अभी यदि ऐसा कुछ कर लिया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। ऐसे कई लोग हैं जो प्रताड़ित हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं, टोटल अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन रह रहे हैं साथ में। तो ऐसे में आप अपनी खुद की एक चीज़ों को समझो कि आपकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, आप अपनी क्यों बजवाते जा रहे हो, आप अपनी क्यों लाइफ की टोटल हेल कर रहे हो। आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब टाइम निकलता जाएगा ना और इस चीज़ की आदत उनको बन गई, उनको जब मन करेगा उठा लेंगे आपको, क्योंकि वो आपकी आदत पकड़ चुके हैं, उनको पता है।
लो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, इंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ ख़त्म, अब लाइफ ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं। और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से इंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे इंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी निगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। ये स्नेक हाउस है, इसमें बराबर से वार्निंग लिखी हुई है, इसको आप मेंशन कर लो, पढ़ लो पहले, पढ़ने के बाद ही आप एंटर करो इसके अंदर। ये सांप का घर है। चलिए आ जाओ, अंदर चलते हैं। ये है स्नेक हाउस, लिखा हुआ है इसमें डू नॉट क्रॉस द बैरियर। इसको ध्यान दे दो। ये देखो अभी ये हाँ ते टूरच कारण 15ला संपते वो है किनारे पे। नोव्हेंबरला त्यानंतर एक्झाम राहील माझी आणि मग नंतर लगेच यायला लागेल. ये है इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा है, लेकिन वो देखो साइड में बैठा हुआ है, आपको देख पा रहे होंगे, वो कॉर्नर में बैठा हुआ है। इस साइड में देखिए, कोकण नाही म्हणजे ये इंडियन कोबरा। थोडंसं इकडचं पाठ दाखवणार आहे. मुंबई नाशिक दीवदमण सेंट्रलच्या ये है रसल्स वाइपर। हां ते ये देखिए वाइपर है, ये देखिए ये बैठा हुआ है, ये देखिए बैठा हुआ है, ये देखिए वो भी बैठा हुआ है कॉर्नर में बिल्कुल। ये देखिए स्केल्ड वाइपर है ये देखिए। ये है देखिए, ये साइड में बैठा हुआ है, ये देखिए बैठा हुआ है, ये देखिए बैठा हुआ है ये। इसमें आने से पहले हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये है इंडियन रैट स्नेक, इंडियन रैट स्नेक। ये देखिए वो साइड में बैठा हुआ है, ये देखिए आप बिल्कुल साइड में है ये इंडियन रैट स्नेक है ये देखिए, ये इतनी लेंथ है इसकी, कितना बड़ा है ये। एक देखिए वो कॉर्नर में बैठा हुआ है। ये है रेड साइन बोआ, ये देखिए इस तरह का होता है ये देखिए कॉर्नर में बैठा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। रेड स्नेक बोआ है ये कॉमन सैंड बोआ है ये देखिए ये बैठा हुआ है ये। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम, इसको देखते हैं ऐसा। ये कॉमन सैंड बोआ है ये सब डेंजर स्नेक होते हैं, बड़ी खतरनाक होते हैं ये सब। कॉमन सैंड बोआ, ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है। ये देखिए ये साइड में है बिल्कुल, अभी ये छुपा हुआ है, इसके पीछे आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये चीज़ ये दिख रहे हो ये सेक्रेड कील बैक है। ये अभी देखो पानी में है, ये पानी में बैठा हुआ है, अभी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पानी इतना है।
मड भी है पानी में, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक ये देखिए पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्नेक होता है। ये देखिए आप इसको देख पा रहे हैं आप, देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा है ये। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, ये देखो इंडियन रॉक पाइथन, ये देखो ये है, यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे पूरा मेंशन हो रहा है। ये देखिए ये इसका हेड है, ये देख रहे हो आप, ये है इसका। और बाकी इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये है आपका इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखो पूरा से दिखाई दे रहा है। ये इसका अभी मुंह ऊपर की साइड में है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा वाला ख़तरनाक है। इसकी आप लेंथ देखो कितना बड़ा है, ये काफ़ी मीटर इसका लंबा होता है। ये है। चलिए अब इसके बाहर चलते हैं। लो फ्रेंड, कैसे आप? आई थिंक आप अच्छे होंगे। अभी खुश तो रहो यार, मतलब सोचो नहीं, अभी बस हो गया, अभी जो भी कुछ होना था अभी हो गया। ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कूल रहना है, अभी कहीं पे भी जाना है, एंजॉय करते रहना है, बैठना नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे ये सोचना नहीं है कि यार बस अब लाइफ ख़त्म, अब लाइफ ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ तुम्हारे पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों के लिए सोचो नहीं, और जो अच्छे हैं रिलेशन में, जो बहुत अच्छा रिलेशन है जिनका, वो आराम से एंजॉय करो। कभी ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ऐसे पल में मोमेंट बनाओ। इतना अच्छे पल है, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा भी होगा। जब आप सोचिए आप गलत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती जाएगी, तो आपके रिलेशन भी बिगड़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर, कई ऐसे रिलेशन ब्रेक भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग भी खुश रहना सीखो। यदि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है किसी के लिए, तो उसको कोशिश करो कि पॉजिटिव में हो। लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, आपके बीच में लड़ाइयाँ इतनी हो रही, टेंशन इतने हो रहे, तो उसको ख़त्म कर दो। उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुश रहो।